प्रज्वल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अर्नब गोस्वामी को एक लंबी बहस के बाद शाम के एकदम आखिर में जमानत पर छोड़ देने का फैसला किया है। ये अंतरिम जमानत है। उनके जो एफआईआर उनके खिलाफ 2018 में दर्ज हुई थी, जिसमें पिछली फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में उनके ज़माने में वो फाइनल उसमें लग गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से फाइनल नहीं थी, हाफ कह सकते हैं आप उसे। उस मामले को नई सरकार ने खोल दिया था, आप जानते ही हैं, और उस क्रम में अर्नब को गिरफ्तार किया गया था। पिछले 5 दिनों से वो जेल में थे। पहले एक तरह से नई किस्म की जेल बनाई गई थी, जो क्वारंटाइन केसेस वगैरह के लिए जो कोरोना के हैं उसमें थे। बाद में वो वहाँ की जो मशहूर तलोजा जेल है उसमें थे। मामला रायगढ़ का था, ये बम्बई का नहीं था, बम्बई से बाहर का था। और एक माँ और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी 2018 में। और उसमें ये था कि वो लोग आर्किटेक्ट थे, इंटीरियर डेकोरेटर थे, और उनकी कंपनी ने इनके लिए स्टूडियो डिज़ाइन किया था। कुछ और लोगों के भी काम किए थे, और ऐसे 3 लोगों के नाम उन्होंने सुसाइड नोट में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने दर्ज किए थे, जिसने अपनी माँ के साथ, जो उस कंपनी में निदेशक थी, आत्महत्या उस समय कर ली थी विभिन्न किस्म के कर्जों के दबाव की वजह से। और जो आत्महत्या का नोट था उसमें लिखा था कि अर्नब गोस्वामी का नाम पहला था, बाकी 2 और नाम थे कि इन लोगों ने करीब उसका 5 करोड़ से ज़्यादा रुपया बकाया कर दिया, जिससे वो देनदारियाँ नहीं कर पा रहा है और उसका जीवन मुश्किल हो गया है, और वो किसी भी सूरत में इन लोगों से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, इस वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। ये भी उसने लिखा था उसमें कि इन लोगों से पैसा बरामद करके जो उसके लेनदार हैं उनको वापस कर दिया जाए। तो ये नोट था। इस पे जो अभी डिटेल्स आए हैं, इसके पहले हाई कोर्ट में इस पर बड़ी लंबी बहस चली थी, आप जानते ही हैं। शनिवार को भी पूरे दिन बहस चलती रही, शुक्रवार को चली थी, और हाई कोर्ट ने एक 50 पेज से ज़्यादा का बड़ा ऑर्डर किया था, और उन्होंने नीचे की कोर्ट को आदेश किया था कि 4 दिन के भीतर इनकी जमानत के मामले की सुनवाई करके एक फैसला दिया जाए। उसको चुनौती देने के लिए अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने, जो देश के सबसे प्रसिद्ध लोग हैं वकालत के पेशे में, उसमें से एक है हरीश साल्वे, जो अब लंदन में ही रहते हैं, और वहाँ उन्होंने हाल में ही शादी की है, 66 वर्ष के हैं, और देश के सारे बड़े कारपोरेट मामलों में आप उनका नाम पाते हैं। मुकेश अंबानी जी के भी वो वकील हैं। देश की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के मामलों में वो रहते हैं। सलमान खान के मामले में भी वही वकील थे, और ऐसी उनकी प्रतिष्ठा है कि जिस मामले को हाथ में लेते हैं उस मामले में जीत उनके साथ साथ चलती है। एक दूसरे वकील हैं मुकुल रोहतगी साहब, वो भी लगभग उसी तरह से ख्यात हैं, उसी तरह से वो भी बहुत बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के वकील हैं, और बहुत सारी सरकारी संस्थाओं के वकील हैं। ये दोनों ही लोग एक समय में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं सबसे बड़े पद पर, उस पद पर रह चुके हैं, और लेकिन बाद में दोनों ने ही उस काम को कुछ दिनों बाद छोड़ दिया था। तो ये कह सकते हैं कि आप जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं हमेशा। खैर, वो एकदम अलग बात है। फिलहाल ये है कि आज उन्होंने इनके लिए, अर्नब गोस्वामी के लिए, अंतरिम जमानत हासिल कर ली है। अर्नब गोस्वामी की जमानत की जो आज सुनवाई हुई वो कल ही दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेके विवाद हो गया था। जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बार एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे, जो एक खुद सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक इस बारे में पत्र जारी किया था सर्वोच्च न्यायालय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये आश्चर्यजनक है कि जब जब अर्नब गोस्वामी कोर्ट में आते हैं उनको अगले दिन ही सुनवाई के लिए मौका मिल जाता है, जबकि इस देश में लाखों मामले ऐसे हैं जिनके मामले में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की तत्परता नहीं दिखाता। हाल में ही हमने भी ये देखा है कि पत्रकारों के दूसरे मामले भी आए हैं। एक मामला तो केरल के एक पत्रकार का है, जिसको केरल के पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था, और उसको कोई छोटे मोटे वकील नहीं, कपिल सिब्बल ने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन उस मामले में क्या हुआ अभी हम कार्यक्रम के बीच में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो है, ये बात जो दुष्यंत दवे जी ने उठाई है, इस पर कल से काफ़ी चर्चा हो गई है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स जो ला कवर करती हैं, जो कानून के मुद्दे पर
आंख रखती हैं, उन्होंने इस पर डिटेल से अपनी बात रखी है। इसको रिपोर्ट किया है, चिट्ठी के कंटेंट्स को रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसमें आरोप बहुत बड़ा है। उसमें रजिस्ट्री से पूछा है दुष्यंत दवे ने कि क्या आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से डायरेक्शन आया था कि इसकी तुरंत सुनवाई के लिए लगा दिया जाए? ऐसा आप कितने मामलों में करते हैं? और ऐसा आप सिर्फ अर्नब गोस्वामी के मामलों में क्यों करते हैं? या ऐसा आप कुछ खास वकीलों के मामलों में ही क्यों करते हैं? तो ये एक सवाल, बड़ा सा सवाल इस पूरे मुद्दे में एक तरह से कहे कि जिसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, सुप्रीम कोर्ट के संचालन पे और सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिए जाने पर एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर पेश कर दिया है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट लगातार खुद में खबर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना था, ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से संचालन हो रहा है वो लोकतंत्र को घोंट देगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर उस तरह से चलता रहा। उसके बाद दूसरे जस्टिस के दूसरे और मामले हुए। पिछले चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा में पाया, नए चीफ जस्टिस को आपने एक मोटरसाइकिल पे पाया, फिर उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला जिसमें एक वकील जो बहुत प्रसिद्ध है, प्रशांत भूषण, जो इस तरह के मामले उठाते रहे हैं, जुडिशरी के भ्रष्टाचार तक के मामले उठाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के भ्रष्टाचार और इस तरह के नेपोटिज्म और दूसरे मामले उठाते रहे हैं। उन पर आप जानते हैं मामला चला, बाद में ₹1 की सांकेतिक सजा उनको हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो इधर हम पा रहे हैं कि लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और फिर जब आप इस तरह की घटना पाते हैं तो ये चर्चाएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दिवाली से पहले अर्नब गोस्वामी को आज जमानत मिल गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की, और करीब 5 घंटे लंच से पहले भी सुनवाई की और लंच के बाद भी। और वो आज ही जस्टिस चंद्रचूड़ का जन्मदिन भी था, लेकिन उन्होंने पूरी सुनवाई की और 4 बजे के बाद ये फैसला आया है। तो बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल से ये सुनवाई हुई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विक्टिम की ओर से और वहाँ की पुलिस की ओर से कपिल सिब्बल और एक सीनियर एडवोकेट देसाई और एक एडवोकेट सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इन लोगों ने काफ़ी देर लीगल आर्गुमेंट्स हुए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले में जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अर्नब के मामले में ये एटीट्यूड लिया है। उनके तमाम भाषणों में हम ये पाते हैं कि वो पर्सनल लिबर्टी और लोकतंत्र और इन सब मामलों को लेके काफ़ी संवेदनशील हैं। और ये कोर्ट में आते ही उन्होंने अपनी बात एक तरह से दे दी थी कि वो हैबियस कार्पस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इंटरिम रिलीफ पर सुनवाई करेंगे। ये टेक्निकल चीज़ है, तो इससे लग रहा था कि वो जमानत पर ही खास कर तवज्जो देना चाहते हैं, और वही उन्होंने किया। तो वो उन्होंने जो सवाल पूछे, बहुत सारे इसमें कानूनी प्रोसीजरल तर्क हुए आज दोनों तरफ से। उस पे जाना इस हमारे कार्यक्रम के लिए काफ़ी वजनी हो जाएगा, लेकिन कुछ नैतिक तर्क भी हुए जो सीधे सीधे तो नहीं आए, लेकिन बाहर बाद में डिटेल्स में आ गए। इसी सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच अलग है, लेकिन एक दूसरी बेंच जिसको चीफ जस्टिस ने रिप्रेजेंट किया है, उसमें एक दूसरा मामला भी था। ये मामला सिद्दीक कप्पन का है, जो केरल के पत्रकार हैं और जो हाथरस कवर करने के लिए आ रहे थे, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वो 4 हफ्तों से जेल में है। उनके बारे में कपिल सिब्बल साहब ने लगभग इसी तरह से एक हैबियस कार्पस मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मामले की सुनवाई जस्टिस एस ए बोबड़े, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन ने की थी। और इन लोगों ने ये सोमवार को ये सुनवाई हुई थी, पिछले सोमवार को, और इस सुनवाई में उन्होंने आदेश किया कि भाई आप जो है पहले निचली कोर्ट में जाइए, अगर आपको जमानत चाहिए तो आप निचली कोर्ट में जाइए। लगभग वही कहा जो हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने कहा था इनके अर्नब गोस्वामी के मामले में शनिवार को। वही बात इन 3 जजेस ने कही, लेकिन आज जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ 2 जजेस की बेंच ने एक अलग बात कही है। तो ये जो इस तरह के जो स्थितियां हैं, उससे कुछ प्रश्न नैतिक तौर पर उठते हैं। हम इनके डिटेल्स में इसलिए नहीं जाएंगे कि इनमें कानूनी मुद्दे होते हैं जो हो सकता है कि हम उसको नहीं समझते हों, और वो हम हो सकता है कि प्रथम दृष्टया हमें वो गलत लग रहा हो, लेकिन कानून की दृष्टि में उसका कोई और मतलब हो। इसलिए बिना उस चीज़ में गए सिर्फ हम इस तथ्य पर अपने को केंद्रित रखते हैं कि सिद्दीक कप्पन के मामले में इन 3 जजेस की बेंच ने
एक फैसला भी एक हफ्ते पहले ही दिया है जिसमें उनको नीचे की अदालत में जमानत के लिए जाने के लिए कहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि उनके मामले में जमानत की सुनवाई कल नीचे की कोर्ट में सुनने के लिए तय थी। तो ये एक स्थिति है जिसमें आप अपनी तरह से इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम ये तथ्य आपके सामने बस रख दे रहे हैं। उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल जस्टिस संदीप कप्पन के लिए भी किया गया था, उन्हीं धाराओं के तहत आज़ादी मांगने का जिनका इन अर्नब गोस्वामी के लिए किया गया। आर्टिकल 14, 19 और 14, 19 और 21, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में वही बातें थी। सिर्फ फर्क ये था कि जस्टिस कप्पन वाले मामले में सिब्बल वकील थे, संदीप कप्पन वाले मामले में, और आज अर्नब गोस्वामी वाले मामले में साल्वे साहब थे और रोहतगी साहब थे, जो हमारे देश के बहुत ही ख्याति लब्ध वकीलों में से एक है। तो स्थिति यह है कि हमारे देश की जेलों में बहुत सारे लोग गरीबी के कारण और सामाजिक जो हमारे यहाँ दुर्भावना है, जाति वगैरह के कारण, धार्मिक जो दुर्भावना है, इसके तहत जेलों में है। और उनके मामले हमेशा मानवाधिकार वाले और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की स्टोरी करने वाले जर्नलिस्ट ये सब उठाते रहते हैं। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में वो थोड़ा सा दयालुता से पेश आए और उनके मामलों को प्रायोरिटी से देखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में एक और जर्नलिस्ट कनौजिया, प्रशांत कनौजिया की जमानत हुई है। करीब 80 दिन वो जेल में था, और वो सिर्फ इसलिए कि ट्विटर पर उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित कोई आलोचना ऐसी थी जिससे सरकार सहमत नहीं थी और उसमें उसने क्रिमिनलिटी पाली थी और उसके तहत उसको जेल में जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामलों में बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार की, उनको जेल भेजे जाने की, उनकी जमानत न होने की और जेलों में पड़े रहने की खबरें हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी खबरें हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हम हमेशा पा रहे हैं कि सुनवाई तुलनात्मक रूप में, जो दुष्यंत दवे कह रहे हैं वो बात सच लगती है कि उनकी सुनवाई तुरंत हो जाती है, जबकि दूसरे मामलों में सुप्रीम कोर्ट उतना उदार नहीं दिखता। दूसरे, उनकी सुनवाई के बाद उनके पक्ष में भी आप कह सकते हैं उनको रिलीफ, जो टर्म यूज होता है, उनको रिलीफ भी मिल जाती है, जबकि दूसरे मामलों में ऐसा नहीं हुआ है। ये सब आलोचनाएं हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही तकनीकी मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है, इसके लिए विशेषज्ञता अनिवार्य है, इसलिए हम इसके बहुत विस्तार में जाकर कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते, ऐसी किसी बात में शामिल नहीं होना चाहते जिसका कोई कानूनी मतलब हो और हम हो सकता है गलती कर रहे हों। इसलिए इतना ही, ये तथ्य आपके सामने है। साथ ये है कि आज अर्नब गोस्वामी को उस मामले में जमानत मिल गई है जिसमें 2 लोगों ने 2018 में आत्महत्या की थी। हम इस मामले को देखेंगे। अभी उन पर और मामले हैं महाराष्ट्र में। एक दूसरे मामले में उनके एक वरिष्ठ, उनके जो रिपब्लिक टीवी है उसके एक वरिष्ठ अधिकारी को, जो एक टीआरपी स्कैम है उसमें कल ही गिरफ्तार किया गया है सुबह। तो अब हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ऐसा लगता है, ये तो साफ साफ लगता है कि वे और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे से आमने सामने हैं। वो भी अपने कार्यक्रमों और चैनल के माध्यम से नाम लेके लोगों को विक्टिम बनाते हैं, उसकी अलग चर्चा है। उनकी पत्रकारिता है कि नहीं, उसकी अलग चर्चा है। उन सब डिटेल्स में गए बिना, चूंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने आपको उसके बारे में बताया ही है, आज इसी पर केंद्रित रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।